हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा फैक्टराइजेशन का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं आपके अगले टॉपिक जो है दैट इज़ फैक्टराइजेशन का ही जो थ्योरी पोर्शन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम प्रॉब्लम्स को आज के लेक्चर में रिलेट करने वाले, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर करने के लिए या फिर अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका फॉर्मूले कितने स्ट्रॉन्ग है ना। फॉर्मूले अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना फॉर्मूला आपका टिप्स पर याद है उतना जल्दी आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि करना क्या है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका 4.1, 4.2, 4.3 के एक्सरसाइज एग्जाम्पल जितने भी हैं उन सबको मर्ज करके जो अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन है वो कलेक्ट किए, ठीक है। वो सब मैं करके दूंगा। बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम जो भी बचता है वो आपका होमवर्क है, यही ख़त्म नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फैक्टराइजेशन में। इतना ही प्रॉब्लम पूरा बुक में से जितने भी प्रॉब्लम्स बुक में मान लो 100 के आसपास फैक्टराइजेशन है, बट उनमें से जो सॉलिड 30 प्रॉब्लम्स है वो मैंने ले लिए, ठीक है। तो उसको आप देखो कि सॉल्व कैसे करते हैं, उसके थ्रू आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचता है वो इजीली आप टैकल कर पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि इसको एक्सपांड करने के लिए, है ना। तो अगर एक्सपांड करने का बात आए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल भी नहीं है, 4 टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से माइनस अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी समथिंग का होल स्क्वायर इस टाइप में दिख रहा होगा आपको। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। सही बात, क्लियर। चलो तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। सही बात है। तो बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हो इसको, या फिर आगे अगर फर्दर एक्सपांड करना मतलब और क्या सिंप्लीफाई करोगे और तो लगभग यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, सही है। और भी कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ट्वाइस ए एक्स को अगर मर्ज करना चाहते हो तो ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बनेगा। फिर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 बी वाई को अगर मर्ज करना चाहते हो तो ये वाई माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। सही बात है। तो यहाँ पे बचेगा क्या क्या, एक्स वाई बचेगा, ए बी बचेगा, ठीक है। और फिर माइनस अगर 2 अगर कॉमन ले ली तो ए वाई और बी एक्स बचेगा। सही बात है। इसी तरीके से चीज़ें बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस ए आ गया, हाँ। तो यहाँ पे वापस ये फैक्टराइज हो सकता है, और वो क्या फैक्टराइज हो जाएगा, देखो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से अगर मैं इन दोनों से अगर y कॉमन ले लेता हूँ तो ये कहीं ना कहीं x माइनस ए आ जाएगा। सही बात है, क्लियर। और अगर मैं इन दोनों से माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ तो कहीं ना कहीं x माइनस ए आ जाएगा। सही बात है, क्लियर। तो आगे जो चीज़ आएगा वो क्या आएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए कॉमन आ गया मान लीजिए, और अंदर आ जाएगा y माइनस बी। सही बात है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बन चुका है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्त। चलो तो अभी अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। एक्सपांड करने को बोले या फिर इस जगह से अगर ये प्रूफ करने को भी आपको बोला जा सकता है, ये प्रूफ भी अगर कर पाओगे तो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। इस चीज़ को इस फॉर्मेट में अगर प्रूफ करने बोलता है तो भी सॉलिड प्रॉब्लम बनेगा, है ना। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे, है ना, अगर आप x को माइनस बी के साथ मर्ज करते हो और y को माइनस ए के साथ मर्ज करके ग्रुप करते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगा देते हो जहाँ पे a हो जाएगा x माइनस बी और b हो जाएगा y माइनस ए, देन आप
आपका ये फॉर्मूला वापस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करते हो वो कर सकते हो, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे आपको अगले क्वेश्चन में बस सिंप्लीफाई करने को बोला जा रहा है। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको सिंप्लीफाई करने यहाँ पे बोला जा रहा है उसको देख के आपको किसी ना किसी फॉर्मूले का याद आना चाहिए। अगर आ रहा है तब तो सही बात है, बट अगर नहीं आ रहा है तब ये स्ट्रगल वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको अगर मैं a मान लूंगा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा गया है। तो ये जो चीज़ है वो बेसिकली किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। सही है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। तो माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस 4 यहाँ से क्या आ गया, 8 क्यूब आ गया। और वो 8 क्यूब कितना हो गया, मान लीजिए 64 इंटू 8, तो ये आ गया 512। सही बात है, क्लियर। चलो, तो ये सिंप्लीफिकेशन एक हो गया। अगला वाला सिंप्लीफिकेशन जो है वो काफ़ी यूज़ है, मतलब उसको लगभग आपको 12 तक वो सिंप्लीफिकेशन काम आएगा, कहीं ना कहीं पे भी आपको यूज़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये फैक्टराइजेशन बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, सही बात है। हाँ, बस इस जगह से आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को P की तरह ट्रीट करूँ और इसको अगर मैं Q मान लूँ, ठीक है, और इस चीज़ को अगर मैं P मानूँ और इस चीज़ को अगर मैं Q मानूँ, तो ये P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होगा। सही बात है, ये P प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होगा। तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, ये बनेगा P स्क्वेयर माइनस, ये बनेगा P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सही बात है, ये हो जाएगा आपका P स्क्वेयर माइनस क्यू का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग x टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, वही चीज़ है लगभग। मान लीजिए और ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर। सही बात है, ठीक है ना। तो ये फर्दर इस फॉर्मेट में आ जाएगा 6। तो मैं इसका बात नहीं कर रहा था, मैं आपको बात कर रहा था इस चीज़ का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फैक्टराइजेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है इसका आंसर। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्टर जहाँ पे भी दिखता है आपको इस चीज़ का याद आना चाहिए, ये जहाँ पे भी आपको दिखता है वहाँ पे आपको इन दोनों फैक्टर्स का याद आना चाहिए। क्लियर है, एक क्लासिक फैक्टराइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के फ्लेवर में ये दिया गया है। वो चीज़ मैं आपको मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया होगा सेम चीज़। क्लियर, समझ में आया दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आपको मैं बोलूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 3 बोल रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में किए होंगे। ठीक है, तो अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ, है ना, तो ऑलरेडी अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूले मेरे पास देखूँ तो मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, बट उन सारी जगह पे 3 टर्म रहता है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली उससे तो होना ही नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो एक और फॉर्मूला आता है परफेक्ट स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसमें जब मैं ब्रेक करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, दैट इज एग्जैक्टली 6 टर्म्स आपको मिलेगा। और अगर 6 टर्म का मैं बात करूं तो प्रॉब्लम हो सकता है, समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको 6 टर्म दिख रहा होगा। सही बात है, यहाँ पे कितने टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, 6 टर्म्स दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे तो 5 ही टर्म आपको दिख रहा है, तो 6 टर्म आप कहाँ से बनाओगे। ऑब्वियसली इस 3 को आप क्या कर दो, 1 और 2 में ब्रेक कर दो, तो ये आपको 6 टर्म ईजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस इसको अगर मैं ब्रेक कर दिया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस x प्लस 1 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो ये x टू दी पावर 4 है प्लस x स्क्वायर है प्लस 1 है। सही बात, क्लियर है। चलो
और इन तीनों को अगर मैं मर्ज करने का कोशिश करूँ तो ये तीनों क्या होगा, ट्वाइस एक्स क्यूब है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर है और 1 है। सही बात है। अच्छा 1 तो उधर चला गया तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 वाला चीज़ कॉमन भी आ जाएगा देखो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हो गया ए स्क्वायर प्लस ये कहीं ना कहीं हो गया बी स्क्वायर प्लस ये हो गया सी स्क्वायर। तो ए हो गया एक्स स्क्वायर, बी हो गया एक्स और सी हो गया 1 प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ये देखो 2x क्यूब प्लस ट्वाइस बी इंटू सी, ये देखो ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस सी इंटू ए। तो ये कहीं ना कहीं कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर इस फैक्टर का अगर मैं स्क्वायर रूट आपको निकालने बोलता हूँ तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि सर इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देन इसका स्क्वायर रूट जो है उसका आंसर भी आप दे दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नेगेटिव स्क्वायर रूट का अगर बात करें तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसके साथ क्वेश्चन ऐड भी हो सकता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इजीली आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर पे एक्सप्रेस करो, है ना, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लिए। बट अगर मैं ये चीज़ ना बोल के आपको डायरेक्टली बोल देता फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलने के साथ साथ आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते। ठीक है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाता कि सर अगर स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे को निकालना है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको स्मार्ट वे में टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि स्क्वायर रूट का नॉलेज आपका कितना स्ट्रांग है और स्क्वायर रूट का फीलिंग से आप क्या पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो कि अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको टेस्ट किया जा सकता है। ज़रूर आप अपने नोट्स में इस चीज़ों को भी ऐड करके रखो। ठीक है, तब जा करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। आगे अगर मैं बात करूँ नंबर 4 प्रॉब्लम में तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या दिया हुआ है, a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 7, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 19। सही। ठीक है, तो सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एज आपको सी ए माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस बी आपको ऑलरेडी दिख गया, तो इसी चीज़ को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका फॉर्मूला में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आप जानते ही हो ऑलरेडी। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू आपको 7 पता है ना। अगर b को मतलब जो b वाला टर्म है ओरिजिनल फॉर्मूले में जो b होता है उस टर्म को अगर मैं माइनस बी की तरह ट्रीट करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बन जाएगा एंड देन आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो कहीं ना कहीं काम हल्का हो जाएगा आपके लिए। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये c स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस a इंटू माइनस बी प्लस ट्वाइस माइनस बी इंटू सी प्लस ट्वाइस सी इंटू ए इज इक्वल टू 49। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए इज इक्वल टू 49। क्लियर है, तो इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 19। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा या फिर चलो प्लस 2 ही कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी इक्वल्स टू 49। अभी अब 19 को उधर ले जाइए, 30 आएगा, 30/2 इसका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में करके आ गए हो, है ना। तो अभी आप इजीली यहाँ पे इस चीज़ को संभाल सकते हो। क्लियर, इसमें ज़्यादा कोई लोड वाला बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। क्लियर, चल आगे बात करते दोस्त, आगे बात करते। आगे अगर मैं बात करूँ, ये प्रॉब्लम गया, उसके आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फैक्टराइज करने बोला है ना, फैक्टराइज करने बोला है, मतलब आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके इसको मैं कोई ना कोई फार्मूला, अगर मैं फार्मूला लगाता भी हूँ तो मैं ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचूंगा जो उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर देता है ना। और ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में यहाँ पे लगभग 15 से 16 फैक्टराइजेशन मैंने बताया जो आपको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देता है ना, एक गंदे से एक्सप्रेशन को। समझ में आया ना, और उसका प्रूविंग के साथ साथ सब कुछ मैंने आपको उसका टेक्निक्स आपको बताया कि सोचते कैसे। क्लियर, तो आप वही चीज़ के बारे में सोचो कि कैसे भी करके आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बनाने। अभी उस फैक्टर के अंदर लीनियर टर्म होना है, हो सकता है क्वाड्रेटिक होना है, हो सकता है कुछ भी होना है, हो सकता है, बस आपको ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट में इसको तोड़ना है।
ये चीज़ आपको फील करना है बस, ठीक है। तो अगर मैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का पहला क्वेश्चन का बात करूँ तो वो क्या दिख रहा होगा आपको, x + 1 होल टू द पावर 4 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। सही बात, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं 1/4 देखूँ तो 1/4 हाफ का स्क्वायर होगा, और इस जगह पे डेफिनेटली क्या आएगा, 2 × हाफ आएगा। तो ये आ जाएगा x + 1 होल टू द पावर 4। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू हाफ। सही है, और ये कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा हाफ का स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये a² + 2ab + b² हो गया। तो a² + 2ab + b² अगर हो गया तो ये कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इस जगह पे भी आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने को बोला जा सकता है, और नहीं भी बोला जा सकता है, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एज आपका काम यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइज करना था, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टराइज कर लिए चीज़ों को। समझो मेरी बातों को, क्लियर है क्या? चलिए, तो बस हो गया काम, ठीक है। अभी अंदर वाले को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो करो, ना करने से भी होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है नंबर 2, उसमें आपको दिख रहा होगा 3a - 2b का होल स्क्वायर -4 × 3a - 2b - 21। सही है। अभी आप 3a - 2b को अगर एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली फैक्टराइज किया जा सकता है। यहाँ पे 7 और 3 लगा दो, इसको -7t + 3t, मतलब 4 को 7 - 3 लिख दो, सच 7 - 3 भी 4 होता है और 7 × 3 21 भी होता है। तो ये आ जाएगा t + 3 × t - 7। सही बात है। तो ये t + 3 कितना होगा, 3a - 2b + 3, और इधर आ जाएगा 3a - 2b - 7। ठीक बात है, 3a - 2b - 7 और इधर 3a - 2b + 3। ठीक बात है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका प्रॉपर क्वेश्चन, है ना। तो एक वेरिएबल की मदद से आप, बहुत बच्चे हैं कि सब्सटीट्यूशन बिना किए भी उनको विजिबल हो कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेगा कि सर इसको तो 7 × 3 में तोड़ने से ही हो जाएगा। ठीक है, चलो, मेरा एनर्जी थोड़ा सा कम है आज, धीरे धीरे थोड़ा बोल रहा हूँ, आप समझिएगा बातों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 प्रॉब्लम में आप देख सकते हो, ट्वाइस ax² - 8a - 3x² + 12 दिया गया है। सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन ट्वाइस a निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² - 4, और यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² - 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x² - 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a - 3। तो x² - 4 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, x + 2 × x - 2 × ट्वाइस a - 3। सही बात, क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया। तो बस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, चाहे इसके अंदर अभी x² वाला टर्म हो, x वाला टर्म हो, x³ वाला टर्म हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चाहिए हमें। इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, x³ - 3x² y + 2xy²। ठीक है दोस्त, तो इसको अपन तोड़ सकते हैं ना 2x² y - x² y में। क्लियर है। ऑब्वियसली 3 है तो 2 + 1 में ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से x² कॉमन जाएगा तो x - 2y बचेगा, और यहाँ से xy कॉमन जाएगा तो x - 2y अगेन बचेगा। तो ये आ जाएगा x - 2y, और ये आ जाएगा x² - xy। तो ये x कॉमन आ जाएगा, x - 2y, और यहाँ पे भी x - y आएगा। क्लियर है, x - 2y × x - y, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 2x स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 2। ठीक बात है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा, है ना, इन दोनों से अगर मैं इन दोनों से मान लीजिए अगर एक्स वाई भी कॉमन लेता हूँ, वाई प्लस 2, यहाँ से वाई प्लस 2 दिख रहा है ना, अच्छा इन दोनों से वाई प्लस 2 दिख रहा है और इन दोनों से वाई प्लस 2 दिख रहा है, सही बात है। तो बस देखो ना, ऑब्जर्वेशन का खेल है, अगर आपने ऑब्जर्व कर दिए फट से तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, वही ऑब्जर्वेशन है, इसी के लिए आपके फॉर्मूले स्ट्रांग होने चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए और प्रैक्टिस के थ्रू ही ये ऑब्जर्वेशन डेवलप होगा। मैंने पहले इसको इसके साथ सोचा, इसको इसके साथ सोचा नहीं, वो इसके साथ सोचा, मैंने मेंटली सोचा, है ना। आपको इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे वो चीज़ें आपका पूरा पूरा ग्रिप में आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आप ध्यान दे सकते हो, उसमें क्या लिखा गया है, ट्वाइस एक्स वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस 8yz इंटू वाई माइनस 8z माइनस 32zx इंटू एक्स माइनस 4z माइनस 32xyz। सही बात है। तो यहाँ पे आपको y दिख रहा है, यहाँ पे ट्वाइस x दिख रहा है, यहाँ पे 8z दिख रहा है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को मैं ट्वाइस x इंटू वाई लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा ट्वाइस x प्लस वाई। सही है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, z वाले को माइनस ले लेते हैं, फिर प्लस y इंटू माइनस 8z ले लेते हैं और यहाँ पे y प्लस माइनस 8z ले लेते हैं। सही है। और अगर नेक्स्ट वाले को बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 8z। अच्छा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे तो 4x आ जाएगा, 32zx, इसको डील करना तो काफ़ी टफ हो जाएगा ये। 32zx कहाँ से आया बोलो, हाँ 32zx में से एक काम कर सकते हैं, 2 को अंदर घुसाओ तो 8z इंटू ट्वाइस एक्स, तो ये आ गया माइनस 16zx और यहाँ से 2x प्लस माइनस 8z आएगा। ठीक है ना, ऐसे आएगा ना चीज़ें बस। और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स, 2 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू वाई इंटू प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, देखो ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ट्वाइस ए बी सी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो ए प्लस बी आ गया, बी प्लस सी ये आ गया और सी प्लस ए ये आ गया। क्लियर है, तो ये पूरा पूरा फैक्टराइज फॉर्मेट में चला गया। ठीक है, तो अभी फर्दर जो भी फॉर्मूले, अभी जो भी फैक्टराइजेशन आएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड होंगे डायरेक्टली। ठीक है, आपने जो भी फॉर्मूले सीख रखे हो उसको अप्लाई करके इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। बात समझ आ रहा है। ठीक है, और ये सब आपको लगभग पूरा पूरा +2 तक 12th तक काम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप नोट्स बना के एक एक कंसेप्ट को की पॉइंट्स के साथ ऐड करके रखना। सिर्फ सॉल्यूशन लिखने से काम नहीं होता है, सॉल्यूशन को सर ने सोचा कैसे, मेरे को सोचना कैसे है, साथ में वो थॉट प्रोसेस भी आपके नोट्स में होना चाहिए, तभी आपका नोट्स जैसा नोट्स बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना। एक अच्छा बच्चा हमेशा इस अंदाज से वो नोट्स बना करके रखता है ना। वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं रीड करता है, वो मेरा जो की वर्ड्स मुँह से निकलता है वो सारी चीज़ों भी वो लिख देता है भाई। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं नंबर 7, देखिएगा ज़रा क्या है, ए स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2b इंटू 25c स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4, सही है बिल्कुल, प्लस 5c इंटू a टू दी पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर प्लस 30a स्क्वायर bc। सही बात, क्लियर। चलो तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या दिख रहा होगा। इसको आप ए के तरह ट्रीट करो। ठीक है, इसको आप ए के तरह ट्रीट करो। ये सारे प्रॉब्लम ना, मैं एक बार ट्राई करने से पहले आप हर एक प्रॉब्लम ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता आपसे हो भी सकता है। फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है ना, ज़्यादा कंसेप्शन कुछ भी नहीं है, तो अब इजीली उसको टैकल कर लोगे।
इसको आप b की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे बी स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो इसको आप 5c होल स्क्वायर और इस चीज़ को आप a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a जो है वो a स्क्वायर का काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप 5c लगा दो, यहाँ पे आप a स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाओ और यहाँ पे ट्वाइस b का होल स्क्वायर लगाओ, प्लस ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस a इंटू b इंटू c। सही बात है, यही तो आएगा ना दोस्त, ट्वाइस a इंटू बी इंटू सी। ये तो 20 आना चाहिए, 30 के वो आ गया। अगर 30 आ गया मतलब ये प्लस थ्राइस ABC होगा, डेफिनेटली ये थ्राइस ABC होगा। तो ये फार्मूला कौन सा चल रहा है, p इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस q इंटू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस r इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस 3pqr। यही फार्मूला चल रहा है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू को अगर मर्ज करोगे तो पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू आर इंटू क्यू प्लस आर पी इंटू आर प्लस पी प्लस 3pqr। सही है, क्लियर है दोस्तों। चलो तो बस अभी इस फॉर्मेट का फैक्टराइजेशन जो है वो क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हो, है ना। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट शायद मैंने आपको बता करके दिया होगा, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कोई फैक्टराइजेशन, हाँ ज़रूर बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया था। 11 नंबर आप देख सकते हो, 11 नंबर मैंने लिख के दिया था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, है ना, और इंटू ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस a स्क्वायर बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पूरा आंसर, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही बात है, क्लियर है। चलिए हो गया हमारा काम। नेक्स्ट, x टू दी पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8। ओके, तो आप यहाँ से क्या करोगे, अगर मैं बोलता 5 को x क्यूब को t मान लो तो क्वाड्रेटिक हो जाता, तो 5 को आप क्या करोगे, 5 फिर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा अच्छे से, 5 के बारे में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर भी सोचते, मिल करके सोचते, कोई ना कोई हल निकलेगा। x टू दी पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे x क्यूब को t मान लेते हैं। तो ये जो चीज़ दिखेगा ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, 25/4, नहीं उससे तो होना नहीं है। तो फिर ये कैसे होगा, कुछ आइडिया है आपके पास? फैक्टराइज तो ये होना नहीं है इसको, क्योंकि 5 है ना, यहाँ पे 5 है तो फैक्टराइज कैसे करूँगा, ऑब्वियस है 5 है तो फैक्टराइज कैसे करूँगा। 8 है ना, अगर 6 होता तो भी कर लेता, 4 इंटू 2 करके। 5 है तो नहीं कर पाऊँ, अगर नहीं कर पाऊँगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे भी तो क्या सोचेंगे, प्लस 6t माइनस t कर दूँ क्या, कर दो सर, कर दो ना सर, प्लस 6t माइनस t कर देते। अच्छा मैं सोचा था ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनेगा, तो क्या करें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनेगा। क्या करें, मुसीबत आ गया यहाँ पे। टी स्क्वायर करने को तो कर सकते हैं यार इसको, बट इफेक्टिव वे नहीं है ना, इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नहीं होगा, उससे तो नहीं होगा। क्या करोगे यार यहाँ पे, इससे तो काम नहीं बनेगा। टी स्क्वायर प्लस 8
प्लस 5t। तो ऐसे स्क्वायर रूट वगैरह लगा के तो फैक्टराइज कर सकते हो, उसमें तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है ना। स्क्वायर रूट वगैरह लगा के तो किसी को भी बोले कर देंगे, बट वो स्क्वायर रूट हर जगह पे डिफाइंड नहीं होगा ना, वो प्रॉब्लम है। उसका अंदर वाला पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो भी एक सवाल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5 t इंटू टी प्लस 5 प्लस 5 3 नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको ऐसे सोचता कि मैं टी स्क्वेयर है ना, उसके साथ मान लीजिए मैं 6t लेकर के आया, फिर मैं 9 लेकर के आया, तो एक्सेस में जो जो लाया उसको सब्ट्रैक्ट कर देता, -t -1, तो ये t प्लस 3 होल स्क्वेयर, ये t प्लस 3 होल स्क्वेयर हो जाता। फ़ायदा नहीं होता ना, फ़ायदा नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। अच्छा अगला वाला 8t ला करके देखते, तो 8t अगर लाए तो प्लस 16, तो एक्सेस में कितना आया 3t, -3t ला के एक्सेस में क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा यार। ठीक है, इसको मैं सोच के बोलता हूँ, 1 मिनट बाद में आगे के क्वेश्चंस कवर करते, फालतू टाइम ख़राब करके तो कोई मतलब नहीं है। इसको मैं गोला लगा के रखता हूँ, जब वीडियो पॉज करूँगा तब इसको थोड़ी देर सोचूंगा, टाइम लूँगा, देन बताऊँगा। 9 पे चलते, देखिए 9 होता ही नहीं होता है, देख लेते हैं, क्या पता आगे से कुछ भी ना हो। 9 तो इजी है, देखो दिख गया, ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी, सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ट्वाइस ए बी सी, है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ए मान लो, वाई स्क्वायर को बी मान लो, जेड स्क्वायर को सी मान लो, इजीली फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, है ना। 10 वाला करते चलो। 10 वाले में आपको दिख रहा होगा a इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 8abc। ओके, वीडियो ठीक ठाक है। तो अभी देखो यहाँ पे अपन कैसे करते, क्या करते है ना। तो इसको p मानना पड़ेगा। अगर इसको मैं p मानता हूँ, इन दोनों को q मानता हूँ, तो q प्लस r करने से तो a कैंसिल हो जाएगा, बात नहीं बनेगा ना। चलो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर दो, फॉर्मूला ब्रेक कर दो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और इधर आ जाना है प्लस 8abc। -2abc 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 मिल करके उधर ख़त्म हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी सी माइनस ट्वाइस ए बी सी माइनस ट्वाइस ए बी सी, ये -6abc, ये -6abc और प्लस 8abc मिल करके बन जाएगा ट्वाइस abc। सही बात, क्लियर। तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ट्वाइस abc, और इसका कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इजीली आप टैकल कर लोगे। आगे अगर हम चलते हैं तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे कोई ना कोई चीज़ें दिखेगा। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वही चीज़ है कि कौन माइनस है कौन प्लस है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा सबसे। बाकी तो फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही है ना। एज यहाँ पे y से पहले माइनस है, z से पहले माइनस है, दोनों को मैं माइनस ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दोनों माइनस जाएगा क्या, y और z दोनों माइनस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, होने को तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, होना ही पड़ेगा। या सिर्फ x माइनस होगा। अगर मैं y को माइनस मानता हूँ, माइनस z मानता हूँ,
तो -3 ABC जब करूँगा, ओ सॉरी +3 ABC होगा तो हो जाएगा, सही है। तो y को आप y ना मान के -y मानो, तो ये फार्मूला आपको बन जाएगा +b इंटू सी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस थ्राइस a इंटू बी इंटू सी, सही बात है, प्लस थ्राइस a इंटू बी इंटू सी, ठीक बात है, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी सी। तो ये बन गया ना a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी सी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन सा नंबर फॉर्मूला है मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके वही 11 नंबर 11 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो आंसर मस्ट बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, चलो, है ना। आगे अगर मैं इसको हल निकालने का कोशिश करूँ तो ये भी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि सर x प्लस वाई को a मान लेते, y प्लस जेड को b मान लेते और z प्लस a को c मान लेते। तो ये क्या लिखा गया है, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ठीक है, प्लस थ्राइस ए बी सी। तो ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट लिखो और फाइनली ए प्लस ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, तो चलो अगला वाला थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा गया है, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ ताकि आप इसको लिख पाओ, बट उससे पहले मेरे को मार्कर पेन निकालने दो क्योंकि पेन मेरा ख़त्म हो चुका है लगभग, इंक वगैरह मेरे को साथ नहीं दे रहा है, अच्छे से हेल्प नहीं कर रहा है, क्यों। पहले हम निकालते मार्कर पेन, देन अपन आपको बताते, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, x प्लस वाई होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, सही। चलिए इस चीज़ को देख करके तो लग रहा है ये a मान लेते, ये b मान लेते, क्यों मान लेते, क्या मान ही लेते, चलो x प्लस वाई होल स्क्वायर, अच्छा इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप a मानिए, इस चीज़ को आप b मानिए और इस चीज़ को आप c मानिए, हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, इन दोनों का एडिशन ट्वाइस एक्स आता है, ये देखो, फिर b स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ये 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, क्लियर, ओके। चलो आगे बात करते, आसान सवाल है। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, क्या करोगे इसमें, बता पाओगे कुछ 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 कुछ, एटलीस्ट लीस्ट बता पाओगे। 2a स्क्वायर भी 4ab स्क्वायर, अच्छा 14 में मैं सोच रहा था 2a स्क्वायर भी है, 4ab स्क्वायर है, 9abc है, अच्छा दोस्त। तो 2a स्क्वायर भी 4ab स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे तो ये नहीं बनेगा। एक प्रॉब्लम ये बचा रहा, रेड से मार्क कर देते हैं, फिर देखेंगे और कौन सा नहीं होता है। ये भी मेरे को देख के लग नहीं रहा है मेरे से होगा बोल के, ये दोस्ती नहीं होगा यार,
9abc क्या करोगे 9abc को? 2a² प्लस 4ab²। अच्छा, अजीब है थोड़ा सा ये सवाल। अजीब है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। 249 दिख रहा है। अच्छा, देखने से क्या होगा सर, सॉल्व कैसे करोगे? देखने से थोड़ी ना सवाल हो जाते हैं, दिखता तो बहुतों को है बट होता नहीं। अच्छा, मैं अगर यहाँ से एक फैक्टर लेता हूँ, यहाँ से नहीं सर नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। दो फैक्टर ले लो और उधर से 4 ले लो, ठीक है, तो बचेगा 5abc और यहाँ पे ट्वाइस या फिर 6 ले लो तो बचेगा 2। तो इस ट्वाइस को देख के आप क्या करोगे? 2a²। अच्छा, देखता हूँ तो एक बार ट्राई करके, फिर भी एक आइडिया आया है। अगर होता है तो ठीक है, किस्मत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद। 2a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4 ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूं, इस ब्रैकेट को अलग कर दूं, अलग ही कर दोगे पूरा? हाँ, अलग ही कर दूंगा, क्या ही दिक्कत है। इसको मान लो अलग कर देता हूँ, ये लो, इस चीज़ को अलग कर देता हूँ, मान लो, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेगा ये और यहाँ पे बचेगा 6 गया तो 3abc बचेगा। तो इस चीज़ को मैं कुछ कर पाऊँगा? कुछ तो कर पाऊँगा। ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, बनने के बाद भी क्या है, फिर कॉमन कैसे लोगे? फैक्टराइज नहीं होगा ना। इधर भी मान लो आपने फैक्टराइज अगर कर भी लिए तो भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं है, प्रॉब्लम तो वापस होना ही है। हो सकता है कोई ना कोई फ़ायदा, क्या पता क्यों। 2 एक बार कॉमन ले लेते तो ये तो आ जाएगा ab इंटू a प्लस बी, bc इंटू b प्लस सी, प्लस ca इंटू c प्लस a प्लस थ्राइस abc। ab इंटू a प्लस बी प्लस bc इंटू b प्लस सी प्लस ca इंटू c प्लस a प्लस थ्राइस abc। और यहाँ से अगर मैं पूरा स्प्लिट कर देता हूँ तो ये ab² प्लस bc² प्लस ca² प्लस ab² प्लस bc² प्लस ca² प्लस abc प्लस abc प्लस abc, 9 टर्म आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ, कितना नंबर फॉर्मूला है मैं आपको भी बता देता हूँ। हाँ, 10 नंबर फॉर्मूला है ये वाला कितना आएगा? ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो अभी अगर मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ में एक a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट निकाल देता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। a प्लस बी प्लस सी निकालना है मेरे को, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। इसको और इसको अगर पकड़ूंगा तो यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे c बचेगा। तो अगर एक और a चाहिए तो मेरे को a² b चाहिए। a² b तो है नहीं, ये तो मसला हो गया भाई, a² b तो है नहीं यहाँ पे। a² b जो नहीं है, सिमिलर टर्म्स है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लमेटिक सीन आ जाएगा। यही तो मेन मुद्दा है, नहीं तो क्या पता हो जाता। यही तो मेन मुद्दा है। यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर। अच्छा,
अगर मैं ऐसे करता, यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से ट्वाइस ABC, फिर यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से 6 ABC लेके जा सकता था। ये तो मैंने किया ही। अच्छा, एक बार ट्वाइस ABC और एक बार थ्राइस ABC, 5 ABC अगर ले लेता तो 4 बचता उधर, और उधर बचता क्या, उधर 4 बचता और उधर बचता आपका एक बार ट्वाइस ABC ले जाओ, एक बार थ्राइस ABC ले जाओ, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉमन लेकर के निकाल देता तो यहाँ पे कितना आ जाता, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आता, और आगे कहीं ना कहीं 4 ABC आ जाता। नहीं हो पा रहा है यार, छोड़ो, बाद में सोचेंगे, थोड़ी देर में वापस अगेन सोचूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे से होता है वो मैं कर लेता हूँ एक बार। आगे बात करते हैं। 9x स्क्वायर वाई प्लस 90zx स्क्वायर, ओके, 9x स्क्वायर वाई प्लस 90zx स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर z प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 300z स्क्वायर x प्लस 100yz स्क्वायर प्लस 90xyz। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा मैं यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। 10, 100, 90, 3, 30, 3 into 30। कहाँ से कॉमन निकालोगे यार, ये बताओ, पहले तो ये बताओ। अच्छा, इन दोनों को अगर पकड़ते तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर पकड़ते हैं यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे पकड़ने से वापस यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये तो एक स्ट्रगल वाला सिनेरियो है। तो यहाँ से अपन 9xy 3xy 3x प्लस वाई 3xy 3x प्लस वाई प्लस, यहाँ से अगर हम निकाले 100 नहीं यार, ये तो z स्क्वायर x है, इसके साथ तो यही जाना चाहिए। चलो ऐसे ही डायरेक्टली करके देखते हैं। 90zx अगर निकालते भी है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 90x तो आएगा भी नहीं बाहर, बाहर अगर आया है तो 30zx ही आएगा, तो यहाँ पे 3x ही आएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 10z बचेगा, है ना। और इन दोनों से अगर मैं निकालूँ तो 10yz निकाल पाऊँगा, तो यहाँ पे y आएगा, तो यहाँ पे 10z आएगा। क्यों, सही से दिख रहा है क्या। तो ये 3x इंटू वाई ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस, इसको अगर लेते हैं तो बी सी इंटू बी प्लस सी, और इसको अगर लेते हैं सी ए, हाँ हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो इसको लिख दिया 3x इंटू वाई इंटू 10z। चलो, ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी, सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस थ्राइस ए बी सी आ गया। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा, है ना।
आगे बात करते अगला प्रॉब्लम, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स, बी सी इंटू बी प्लस सी माइनस। अच्छा ये इजीली दिख जाएगा आपको, ए बी इंटू ए प्लस बी अलग कर दो, बी सी इंटू बी प्लस सी अलग कर दो, सी ए इंटू सी प्लस ए अलग कर दो, प्लस 3abc, और फिर माइनस एक्स इंटू ए बी, फिर माइनस एक्स इंटू बी सी और माइनस एक्स इंटू सी ए। तो माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे ही कॉमन निकल जाएगा। तो ये तो ऑरेली आ गया मेरा आंसर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ये आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे भी जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं है, बता देता हूँ, ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। प्लस y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस 2z। ओके, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ए बी इंटू क्या आएगा, ए बी यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड अंदर, और यहाँ से y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स अंदर। तो ये जो है ये तो y माइनस जेड और x माइनस जेड का समीशन है, ये तो y माइनस जेड और x माइनस जेड का समीशन है, बट यहाँ पे तो z माइनस एक्स है। ये किसका समीशन है, ये z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का समीशन, z माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और ये किसका समीशन, x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड। तो y माइनस जेड तो है, x माइनस जेड नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस जेड बनाना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई तो है, y माइनस जेड नहीं है, तो यहाँ पे इसको z माइनस वाई बनाना पड़ेगा। अच्छा, तब तो ये मेंटेन नहीं होगा ना, ये तो चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे x प्लस वाई को चेंज करें, x प्लस वाई को अगर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, प्रॉब्लम तो बराबर ही रहेगा। सही बोला आपने, प्रॉब्लम तो बराबर ही रहेगा। अच्छा, साइक्लिक पैटर्न ही फॉलो करते हैं ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, सही तो है, z माइनस एक्स। फिर अंदर नौटंकी क्यों चल रहा है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, दोनों को ऐड करने से अच्छा 0 आ जाएगा, लल्ला समझा। तो हमें कौन सा फैक्टर 2z डबल वाला चाहिए। इस फैक्टर के बारे में अगर सोचे भी अपन, चलो वापस सोचते हैं, अगर इस फैक्टर के बारे में सोचे भी तो हमें y माइनस जेड और x माइनस जेड चाहिए ना, तो y माइनस जेड और x माइनस जेड चाहिए। तो मेरे ख्याल से शायद हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, सही बोल रहा हूँ क्या। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको p मान लेता हूँ, x माइनस वाई को, इसको r मान लेता हूँ और इसको q मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा PR और ये हो जाएगा q माइनस r, ठीक है। फिर अगला वाला हो जाएगा आपका PQ इंटू जेड माइनस वाई, तो हो जाएगा माइनस Q और प्लस P, सही है। और आगे वाला मान लीजिए Q इंटू R और यहाँ पे आ जाएगा ओके Q माइनस R, सही। ऐसा सीन आ जाएगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से PQR माइनस PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q प्लस Q स्क्वायर R माइनस QR स्क्वायर, ठीक है क्या। तो यहाँ से तो सिंप्लीफाई करना बड़ा टफ हो जाएगा ना क्या। ये तो AB इंटू ए माइनस बी बनेगा, यहाँ से BC इंटू बी माइनस सी बनेगा, और ये तो माइनस RP अगर कॉमन लेंगे नहीं होगा। ये दोनों तो बन रहा है कितना सुंदर, ये नहीं बन रहा है, अजीब वो गरीब चीज़ हो गया यार। तो एक काम करते इसको एडजस्ट कर देते थोड़ा, चलो
इसको एडजस्ट करते हैं। एक तो ट्वाइस ABC तो हमें चाहिए ना, तो इसको ट्वाइस PQR माइनस PQR अगर लिखेंगे, माइनस PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q प्लस Q स्क्वायर R माइनस QR स्क्वायर, ऐसे अगर लिख देते हैं, अभी होगा क्या? अभी होगा कुछ ना कुछ। PQ इंटू P माइनस Q आएगा, QR इंटू Q माइनस R आएगा, माइनस RP तो निकल जाएगा बट P प्लस Q आ जाएगा। P माइनस Q चाहिए हमें। क्या मुसीबत में फंसा दिया यार, ये हो जाने वाला सवाल हो नहीं रहा है। कहीं पे प्लस माइनस का कोई झोला तो नहीं हो गया क्वेश्चन लिखते वक्त? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखो यार, आप खुद ही देखो। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक तो प्लस आना चाहिए था। वापस एक बार चेक कर लेते, चलो हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ देंगे। z माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, वाई प्लस एक्स माइनस 2z, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस 2y, और y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस 2z। तो x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड। ओके, z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड। तो एक्स माइनस वाई को p माना, तो ये PR इंटू Q माइनस R, ठीक है। ये हो जाएगा PQ इंटू P माइनस Q, ठीक है। और ये हो जाएगा QR इंटू Q माइनस R। सही है यार। तो माइनस में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, सही तो था सब कुछ। क्यों नहीं हो रहा है यार? कहीं ना कहीं पे कोई माइनस का लफड़ा होगा यार, मेरे को लग रहा है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बुक के ही है। कहाँ पे है ये प्रॉब्लम आप एक बार चेक कर लेना। अगर मैं नहीं तो बता दूंगा अभी जब देखूंगा एक बार क्वेश्चन में कोई करेक्शन है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है क्वेश्चन में करेक्शन होगा, अदरवाइज ऐसा तो नहीं जाएगा। अगले प्रॉब्लम चेक करते चलो। नेक्स्ट वन, एक्स पावर 6 इंटू वाई पावर 4, ठीक है। तो ये इजी है मेरे ख्याल से। एक्स स्क्वेयर को आप a मान लीजिए, वाई स्क्वेयर को b मान लीजिए, जेड स्क्वेयर को c मान लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका a क्यूब इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। क्यों? और इसका कोई फॉर्मूला खास मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली, फार्मूला नंबर 15। तो उसके मदद से आप इजीली इसको फैक्टराइज कर लोगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आसान सवाल है, आप इजीली कर लोगे। अगले एक प्रॉब्लम पर चलते, ए पावर 4 इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे बच्चे फंस जाते। ये अच्छा क्वेश्चन है बट थॉट सेम है, थॉट सेम है। जो लास्ट क्लास में प्रूविंग का थॉट था वो सेम है। वो अगर आपने पकड़ लिए तो और कोई किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं होगा। आप क्या सोचोगे, सर बी माइनस सी को रहने देते ना, सर बी माइनस सी को रहने देते, वो अपना बाहर निकल करके आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, बी पावर सी माइनस ए बी पावर 4 प्लस ए सी पावर 4 माइनस बी सी पावर 4। तो इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए पावर 4 इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए इंटू बी पावर 4 माइनस सी पावर 4। सही बात है। तो ए पावर 4 इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखते हैं। तो यहाँ से बी माइनस सी पूरा पूरा बाहर निकल करके आ गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ए पावर 4 बच रहा है प्लस बी सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए पावर 4 प्लस बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी सी स्क्वेयर
माइनस ए बी स्क्वायर सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। 4 पॉजिटिव टर्म 4 नेगेटिव टर्म। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, सी माइनस ए निकालना है या ए माइनस बी निकालना है, कुछ भी। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो ज़रूर यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, यहाँ से फैक्टराइज होके ए माइनस बी आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। फिर अगर मैं ए माइनस बी अगेन सोचूं कि ए माइनस बी मैं कहाँ से निकाल पाऊँगा, तो मान लो ये देखो, इन दोनों को अगर पकड़ते हैं तो मान लीजिए माइनस सी क्यूब कॉमन ले ले तो ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गया, ये दोनों भी हो गया, ठीक है। अभी आगे अगर मैं सोचूं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना कि मैं अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर निकाल देता हूँ, माइनस बी सी स्क्वायर अगर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे ए बचेगा और वहाँ पे माइनस बी बचेगा, ठीक है। और इन दोनों जगह पे अगर मैं अगेन माइनस बी स्क्वायर सी निकाल दूंगा तो यहाँ पे ए बचेगा माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी चारों जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप ए माइनस बी को निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए इंटू ए माइनस बी अगर निकल गया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, माइनस सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। अभी अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो। सिमिलरली बी माइनस सी बाहर आ चुका है, ए माइनस बी बाहर आ चुका है। अभी यहाँ से आप क्या सोचोगे, सी माइनस ए को कैसे बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस सी क्यूब, ये तो पहला ही दिख गया सी माइनस ए निकालने का तरीका। फिर ए स्क्वायर बी को है ना, ए स्क्वायर बी को अगर आप सी स्क्वायर बी के साथ मर्ज करोगे और बी निकाल दोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए होकर के आपको दे देगा। और यहाँ से ए बी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर से अगर बी स्क्वायर निकाल दोगे तो आराम से ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली ए माइनस सी भी बाहर आ जाएगा। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ये तीनों फैक्टर तो आएगा ही, और इसके साथ जो बचा हुआ चीज़ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया ये, ठीक है। कहने को तो ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है ना, ये भी 2 फैक्टर का प्रोडक्ट है, बट अगर आप फाइनल स्टेप तक नहीं पहुंचे तो शायद आपको मार्क नहीं दिया जाएगा पूरा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, ये एक अच्छा थॉट है। ये सब क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब प्रूविंग का थॉट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम ग्रुपिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे अगर बात करें तो वही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये सब मैं क्या बताऊं, ए स्क्वायर को पी मान लो, बी स्क्वायर को क्यू मान लो, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू आर माइनस पी, ठीक है। तो एज सच ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ से कैसे करूँ तो थोड़ा सा प्रोसीड करा के दे देता हूँ, ये वाला भी नंबर 20 वाला भी, तो शायद क्या पता आप कर जाओ, हो सकता है आप कर पाओ। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हाँ पहले मैं थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करके उसको छोटा कर देता हूँ। जैसे ही छोटा करूँगा तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू आर माइनस पी, ये चीज़ आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, p माइनस क्यू को रहने दो एज इट इज़, इसको बाहर निकाल दोगे। सेम थॉट ही यूज़ करो आप, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो सेम थॉट यूज़ करो। ये हो जाएगा क्यू क्यूब आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा पी स्क्वायर आर क्यूब माइनस पी क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपका इंटेंशन है p माइनस क्यू बनाने का, तो p माइनस क्यू आप कहाँ से बनाओगे, इन दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लो और इन दोनों से आप आर क्यूब कॉमन ले लो। सही बात है। तो ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से आप प्लस आर क्यूब कॉमन निकाल दो तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी पी माइनस क्यू निकल जाएगा। सिमिलरली आप वही प्रोसेस चालू रखो, क्यू माइनस आर निकलेगा, आर माइनस पी निकलेगा, है ना, एंड देन ये रिमेनिंग एक और फैक्टर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो वो फ्लेवर जो है ना, सोचने का जो तरीका है वो अगर आपका एकदम से क्लियर है तो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा भी नहीं आपको, और ज़्यादा टेंशन का ज़रूरत भी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो बस स्क्वायर दे करके था, यहाँ पे क्यूब दे करके आ गया, ठीक है, क्यूब दे करके आ गया, सेम थॉट चलेगा, सेम थॉट सारे जगह पे सेम थॉट चलेगा उसमें। अच्छा ये तो शायद कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ही था मेरे ख्याल से, ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही था, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ
ये 22 नंबर तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है पूरा पूरा, ये 15 नंबर वाला प्रूफ है, ठीक है। बाकी 21, 23 ये सब में आप इजीली टैकल कर लोगे, उसमें मेरा पूरा भरोसा है ना। आप पहला टर्म को एज इट इज़ रहने दो और बाकी इन जगह से आप x माइनस वाई पहले बनाओ, देन x माइनस वाई जब पूरा पूरा बाहर आ जाएगा देन आप रिमेनिंग फैक्टर्स के बारे में सोचो, ईजिली ये प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सब में, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम अब देखो 23 में एक बार आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, सही है। तो वाई माइनस ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला ब्रेक कर दो, वाई माइनस जेड होल क्यूब सारी चीज़ का, तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ऑब्वियसली 3yz को एक साथ लेकर के लिखते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, सिमेट्री दिखेगा, अदरवाइज पूरा ब्रेक कर देने से हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक सीन आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई। मतलब बस इस टर्म को लिया, इस टर्म को लिया, इस टर्म को लिया और एक ब्रैकेट बना दी, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेकर के लिखना चाहूँ 3x स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस 3y स्क्वायर जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स प्लस 3z स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सही बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है। अच्छा यहाँ से तो देखो 3xyz अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड इंटू एक्स, वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, सम कर दो ज़ीरो आ जाएगा। और ये जो पैटर्न है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है ना, तो ये बचेगा और इसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप बाकी चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे पहले, सही बात है। ऐसा पैटर्न ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे आप लिख दीजिएगा, सही है। तो वाई माइनस जेड रख दीजिए यहाँ पे और ये कितना आ जाएगा, इसको आप ब्रेक कर दीजिए पूरा पूरा, क्योंकि आपको तो वाई माइनस जेड का फैक्टर बनाना है ना, अभी आपको तो वाई माइनस जेड का फैक्टर बनाने कि नहीं बनाने, बिल्कुल बनाने, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, सही बात है। तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस जेड वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई माइनस जेड है। और इस जगह से अगर मैं कंसीडर करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, सही है। तो ये वाई माइनस जेड और यहाँ से भी वाई माइनस जेड निकलेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस जेड। अभी इसको आप रीअरेंज कीजिए करके, वापस आप x माइनस वाई निकालिए, फिर z माइनस एक्स निकालिए, फिर रिमेनिंग एक फैक्टर बचेगा। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं इन सब क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से अब ये क्वेश्चंस तो निपटा लेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते चलिए अगले प्रॉब्लम्स के साथ, और कहानी को और डिटेल में समझते और अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके चलो, दैट इज नेक्स्ट वन, ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, क्लियर, समझ में आया। चलो
तो अच्छा, अगर मैं इसको वापस फैक्टराइज कर दूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। सही है, क्लियर है दोस्त? चलिए, तो हम लोग कम से कम यहाँ पे b माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए, ये b माइनस ए, इसको अगर c माइनस बी कर दूंगा, c माइनस बी, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सी माइनस बी प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर इंटू ए माइनस सी। तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी माइनस ए कितना हो जाएगा, बी प्लस सी और सी माइनस ए का डिफरेंस। क्लियर? फिर ब्रैकेट सब मेंटेन कर लेना यार, ठीक है। प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आगे आएगा और उसमें क्या जाएगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, और प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर आगे जाएगा और उसमें आगे क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर, क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस पी एंड आर स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, वो वाला पैटर्न आ गया। और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते होंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हो जाएगा काम, ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस सी। क्लियर है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं ध्यान से देखने का प्रयास करूं तो आप देख पाएंगे क्या बोला जा रहा है अगला प्रॉब्लम में। वीडियो ओके है या नहीं देख लेता हूं एक बार। हाँ चलो, तो अगला प्रॉब्लम आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक बात? अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ इसको, वाई स्क्वायर के साथ इसको और जेड स्क्वायर के साथ इसको, इस तरीके से अगर इसको, इन 9 टर्म्स को अगर मैं इस तरीके से क्लब कर देता हूँ तो इजीली ये फॉर्मूला के अंदर दिख जाएगा आपको, जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, जैसे मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो आगे आएगा एक्स वाई माइनस जेड, वाई जेड माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका 0। और फिर 9 अगर कॉमन ले लोगे तो भी वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये भी आपका 0। तो ये इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। इसमें भी आप सिमिलर काइंड ऑफ थॉट यूज करोगे, ए स्क्वायर इंटू बी पावर 4 माइनस सी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू सी पावर 4 माइनस ए पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इंटू ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, और प्लस और 2 कॉमन लेके और 3 टर्म आएगा, उनका समेशन 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी सिमिलर थॉट यूज कर सकते हो, ए क्यूब इंटू दिस प्लस बी क्यूब इंटू दिस प्लस सी क्यूब इंटू दिस, और माइनस पी पावर 6 कॉमन लेके जो भी ब्रैकेट में आएगा वो ऐसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो इसी क्वेश्चन के कैटेगरी में है ना। ए स्क्वायर को पी मान लोगे, बी स्क्वायर को क्यू मान लोगे और सी स्क्वायर को आर मान लोगे, तो ये बन जाएगा आपका एग्जैक्टली पी क्यूब इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू क्यूब इंटू आर माइनस पी प्लस आर क्यूब इंटू पी माइनस क्यू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, अगला प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो ये इजीली आपको दिख रहा होगा, ये आखिरी वाला 17 नंबर जो फॉर्मूला था उसी कैटेगरी में। बी प्लस सी को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स, सी प्लस ए को अगर मैं वाई मान लेता हूँ और ए प्लस बी को अगर मैं जेड मान लेता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस ए पावर एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये फैक्टराइज फॉर्मेट है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो इसी फॉर्मेट में ये फैक्टराइज हो जाएगा, आपका काम खत्म। और इसको भी इसी तरीके से मर्ज कर दीजिएगा, मैनिपुलेट ग्रुपिंग कर लीजिएगा, तो ये कुछ ना कुछ मेरे को तो दिख रहा है, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ट्वाइस ए बी सी का फॉर्मेट में चला जाएगा। क्यों? सही है। तो चलिए, ये प्रॉब्लम मेरे को अभी मिला नहीं, मैं एक पॉज लिया था बीच में, लेने के बाद तो
ढूंढा था, बट ये प्रॉब्लम मेरे को मिला नहीं। कहाँ से मैं लिखा था मेरे को याद भी नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ मिस्टेक होगा, बाकी थॉट वही है। और ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम से मैं आपको बताता हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम भी लग गया इसमें सोचने में, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप। ये दोनों वाकई दोनों अच्छे प्रॉब्लम है ना। ये सिमिलर पैटर्न जो है वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर रहे, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से स्टार करके रखिएगा अपने नोट्स में, इस प्रॉब्लम को भी और ये प्रॉब्लम ही। ये तीनों पैटर्न मतलब नया नया तीन बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इवोल्यूशन आप बोल सकते हो, इन्हीं से होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न देखो कितना सुंदर है, x⁵, वही a³ + b³ + c³ जो पहले सोच रहा था वही चीज़ है, बस प्रॉपरली सोच नहीं पाए चीज़ों को, है ना। यहाँ पे आप x³ + 8 कर दो और इसको -6x³ कर दो, सही है। या फिर हाँ ये तो होगा नहीं, तो इसको प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर का क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब -3 × a² × -x × 2, सही है। तो ये हो गया a³ + b³ + c³ -3 abc। अभी आप इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, और अगला वाला अगर मैं देखूं तो उस पर आप देख सकते हो ध्यान से, इसको पूरा ओपन कर दो, पूरा ओपन कर दो, बिना ओपन किए ये होना नहीं है, तो पूरा ओपन अगर कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, 9 abc, सही बात है, क्लियर है। तो अगर मैं इस तरीके से ब्रेकिंग स्टार्ट कर दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो ज़रा, अच्छा पेयर बनाना यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, इस 9 abc को मैं abc + 8 abc क्यों ना लिख देता हूँ, सही है, ओके। abc इन दोनों को मर्ज कर लो, तो यहाँ से ट्वाइस नहीं ट्वाइस तो कहाँ से कॉमन, हाँ यहाँ से एटलीस्ट ab तो कॉमन आएगा ना, तो ट्वाइस a + c आएगा एक ब्रैकेट। अभी इसी को बनाने का कोशिश करेंगे आगे, ट्वाइस a + c को ही बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ट्वाइस a + c अगर आगे बनाना चाहते हैं तो कहाँ से बनाएंगे, ट्वाइस a, अगर मैं यहाँ से b² इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ से 2b² कॉमन लेंगे तो ट्वाइस a + c बन जाएगा, सही है। फिर आगे अगर बात करें ट्वाइस a + c, c², ट्वाइस a + c चाहिए ना, अच्छा तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो ट्वाइस ac अगर कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस a + c आ जाएगा, और इन दोनों को अगर ले लेते हैं तो 4bc अगर कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस a + c आ जाएगा। इस तरीके से ट्वाइस a + c पूरा बाहर आ गया, अंदर बच गया ये वाला पैटर्न। देखो हम इतना देर से a + b b + c c + a वो सबसे सोच रहे थे, अभी ये पूरा प्रॉब्लम अलग पैटर्न में दिख गया आपको, ट्वाइस a + c कॉमन लेना पड़ा, समझ लो। तो आगे वाला फैक्टर ऑब्वियसली उसी पैटर्न में आएगा, ट्वाइस b + c है ना, या फिर ट्वाइस b + a है ना, उस फॉर्मेट में आएगा ज़रूर, क्लियर है क्या। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो ये b + ट्वाइस c दिख जाएगा, सही है। यहाँ से अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो b + ट्वाइस c, और इन दोनों जगह से अगर मैं ट्वाइस b कॉमन ले लेता हूँ तो b + ट्वाइस c, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस a + c फिर b + ट्वाइस c × a + ट्वाइस b, ईजिली फैक्टराइज हो गया, देखो ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन का खेल था, तो ज़रूर ये डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर इसको मैंने 3 लाइन से सॉल्व कर दिया, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट वीडियो पॉज करने के बाद सोचना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा, और आपके सामने भी कितने देर सोचे थे आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ साथ हमारा ये सारे प्रॉब्लम्स तो हो गया है ना। अभी मेरा और कितना प्रॉब्लम बचता है जितना मेरे को मैं करके देना चाहता हूँ, 1 2 3 5 8 9, ठीक है, हो जाएगा मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में 10 11, हाँ हो जाएगा, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है ना, हो जाएगा अगले लेक्चर में, इजीली ख़त्म हो जाएगा। तो अगला लेक्चर जो होगा वो डेफिनेटली हमारा आखिरी लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, ठीक है। तो आप बढ़िया से इस लेक्चर को अच्छे से देख के यहाँ पे जितने भी फैक्टराइजेशन आपको कराया गया है उसको ज़रूर आप अच्छे से कीजिएगा, है ना, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, है ना। और अगले क्लास में और भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में,
4.2, 4.3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1 मिला करके, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में देख के इस चैप्टर को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। क्लियर है? और फिर आपको मटेरियल तो मिलेगा, उसको आप कर लीजिएगा। उसमें तो एक से बड़े एक अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है। इसका शेड बहुत ही अच्छा क्वालिटी बनाया गया है, इसमें ज़रूर आप देखिएगा, आपको गजब लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्त, कोई भी अगर डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके या फिर क्लास में अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो। प्रॉपरली नोट्स बना करके एक एक क्वेश्चन का, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन आधा आधा करके छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है, बट आपको उसको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता के दिया, तो आपको उसको बाकायदा करना है पूरा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैंने क्लास में आपको करके भी देना है, बट अगर एफर्ट नहीं रहेगा आपकी तरफ से तो कभी करके नहीं देंगे। आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूँ, याद कराने या गाइड बुक बताने या फिर सॉल्यूशन बताने नहीं आया हूँ, ये आप जान के रखिएगा। ठीक है? तो आप जानते ही हो मेरे को इतना दिनों से, सही बात है। तो जो भी है आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, अपना होमवर्क जो भी है, ये होमवर्क वही है आपका, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वापस बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करके करना है, पूरा अच्छे प्रैक्टिस के साथ आपको पूरा नोट्स बना के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना के करके आना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हाफ छोड़ दिया, बट प्रोसेस पूरा बता के दिया, तो उसको कंप्लीट करना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ मैं डिटेल कॉपी में चेक करूँगा आपका कि कहाँ से आप किए हो और कहाँ तक किए हो। ठीक है? और देन उसके बाद लेक्चर 3 आएगा, और लेक्चर 3 के बाद देखने के बाद आपका रिमेनिंग बुक का जो भी डाउट्स है वो आप पूरा मतलब जो भी क्वेश्चंस बचा रहता है वो आप पूरा एक बार बुक सॉल्व करके फिर जो भी डाउट्स है वो अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हो क्लास में। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिएगा, प्रॉपरली पढ़िएगा, चीज़ों को समझते हुए एक एक स्टेप मेरा थॉट को पकड़ने की कोशिश करना कि इस थॉट के साथ मैंने प्रॉब्लम्स को हिट किया है। समझ में आ रहा है ना? वो थॉट अगर पकड़ लोगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बट अगर थॉट पकड़ नहीं पाए, हर प्रॉब्लम आपको अलग अलग लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर बन जाएगा, आपको याद करना पड़ जाएगा पूरा चैप्टर। बट अगर थॉट क्लियर है तो एक क्वेश्चन को देख करके आप आगे के 10 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन ऐसे आप कर लोगे। क्लियर है क्या? समझ हो? तो प्रॉपर तरीके से जिस फ्लेवर के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस मैथडोलॉजी के साथ पढ़ा रहा हूँ, उसी के साथ आप पढ़िएगा चीज़ों को, और उसी अंदाज में आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है? तो आज के लिए यहाँ तक रखते दोस्त, अलविदा। आप पढ़ते रहिएगा और अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही क्लास में आइएगा।